खबर परिक्रमा के साथे अवध पंच में मधुकर उपाध्याय के राम राम भैया। आज पहली खबर बहुत दुखद खबर है। जोन एक ठो होत है CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, माने नौसेना, वायुसेना और थल सेना तीनों के अध्यक्ष होते हैं और उनके सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति और सुप्रीम कमांडर जोन हैं उनके और सेना अध्यक्ष के बीच में एक मनई होते जेका CDS कहते। कबो हिंदुस्तान में रहा नहीं। पहला CDS बिपिन रावत बने, उत्तराखंड के रहे और बहुत बड़ा जनरल, बहुत बड़ा लड़ाका और योजना बनावे वाला बहुत तेज दिमाग के आदमी रहे। उन्हें 2020 में बनावा गए। अब बिपिन रावत अपन जोन करते रहे, बयान बहुत दे देते रहे, चीन उनके बारे में बोल देते रहे, चीन के खिलाफ की दुश्मन नंबर 1 हुए। कोरोना का एक ठो वो बयान दे दीन कि हो सकते ही जैविक युद्ध होत होए और ओकरे लिए तैयार रहे की जरूरत है। काहे कि ये मानत हैं कि लड़ाइये से वही जिंदगी भर फौजे में रहे तो लड़ाइये के उन्हें उदाहरणों समझ में आवत है, तो ओका जैविक युद्ध कहें। अब यह मेयर के वह बयान देते रहे। दुखद काउब है कि वह गए रहे तमिलनाडु, और तमिलनाडु में वह जब एक जगह है सुलूर, वहीं वायुसेना के अड्डा है, तो सुलूर से उन्हें वेलिंगटन जाए रहा, जहाँ आर्मी वाले के मिलिट्री के एक ठो स्कूल है, वहीं उन्हें जाए रहा वेलिंगटन में। तो हेलीकॉप्टर से सुलूर से चले और नीलगिरी के जोन पहाड़ है ओकरे ऊपर से होई के उन्हें वेलिंगटन उतरे रहा। लेकिन वहीं में पहाड़वे के ऊपर दुर्घटना हुई के और उनके हेलीकॉप्टर जो में 14 जने रहे और वो एकदम धड़धड़ाई के वहाँ आग ऐस लाग गए और गिर पड़ा और सब धुआं देखिस खत्म हो गए सब। 13 मनई के तो जीव चला गए वहीं में। बिपिन रावत उनके मेहरारू रहीं, उन्हों मधुलिका रावत उन्हों चली गई और सेना ओना के अफसर रहे, सब खत्म। एक मनई है जेके बहुत चोट लाग है, वो देवरिया खोए, ओके वहीं अस्पताल में इलाज चलत बा, ग्रुप कैप्टन हुए। तो ये दुखद समाचार है, बहुत दुखद है। और बहुत से ज़्यादा बिपिन रावत के, जनरल बिपिन रावत के न रही जाब तो एक दुखद है ये है बात। उसे ज़्यादा चिंता के बात ये है कि इतना ऊंचे पद पर जे बैठा है, ओके हेलीकॉप्टर के 10-10 दाई 20-20 दाई चेकिंग रीचेकिंग हुआ करत है कि सब बिल्कुल कील कांटा दुरुस्त है। वो हेलीकॉप्टर, और वो हेलीकॉप्टर मामूली नहीं, MI-17 ओका कहा था कि दुनिया के सबसे अच्छे हेलीकॉप्टर में से ओके गिनती हुआ है। 50-60 देशन में MI-17 उड़त है, B5 है वो, MI-17 B5। तो वो हेलीकॉप्टर कैसे दुर्घटनाग्रस्त हो गए। अब ओके जांच वाँच के आदेश तो दिए हैं, लेकिन देखो वहाँ काम निकरत है। सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत दुख के साथ हमारे सब का ये स्वीकार करे पड़ी कि देश के पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ माने उस कुलगुरु समझ लो उन्हें, सेना सब सेनावन के तीनों के, वह अब हमारे बीच में आए हैं। तो अवध पंच की ओर से बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत का सलाम। अब दूसर खबर देखो। दूसर खबर है कि वो जोन किसान आंदोलन चलत रहा, साल भर हुई, और अंत में वह भय जोन किसान हमेशा से करत आए। किसान जहाँ खड़ा हो जाते हैं तो सिनेमा में एक ठो लाइन आवत है ना कि हम जहाँ खड़ा हो जाए तो वहीं से लाइन शुरू हो, तो किसान जहाँ से खड़ा हो जाए तो वहीं से न्याय शुरू होते। तो ये किसान अपन आंदोलन चलाइन, जाड़ा गर्मी बरसात कुल झेलिन, सड़कें डटा रहे, और साल भर बाद सरकार का घुटना पर झुकाए देन। किसान कबो हारा ना है आज तक। इतिहास में कोनो ऐसा उदाहरण ना है कि किसान खड़ा हुए और हार गए हुए। यहू बार सरकार का घुटना टेक के
एक एक बात किसानन के माने पड़ गए। पहले तो वो 3 कानून जो वापस होए के रहा, वो कानून वापस हो गए। कहीं पराली जरेबो पैरा जोन कि पराली जरेबो तो ओका तोरे ऊपर मुकदमा हो जाई, ये अपराध होए, ओका अपराध से ख़त्म कई दिन कि अब हम पराली जराऊँ कोनो समस्या नहीं है। MSP कि जोने दाम पे तू अपन अनाज बेचबो ओके कम से कम इतना दाम मिले के चाहिए, उस किसान मांगत रहे कि एका तू कानून बनाओ। तो सरकार ओके कहिस कि पूरे देश में ये कानून बनी, ओके कैसे लागू हुई एकरे ताई एक ठो कमेटी बनी, ओमा किसान और रही हैं, उनहु प्रतिनिधि नहीं है, वह मानिस सरकार। मैंने जोन किसान मांगे, ये कहीं कि जितना जने गिरफ्तार भये हैं किसान आंदोलन के समय सबका रिहा करो। सरकार कह दी चलो रिहाइयो हो जाई। अब सब वही भय कि पंजाब में 5-5 लाख रुपया के मुआवजा मिला, वह सरकार जो संसद में कह दिए रही, मंत्री उनके बयान दे दिए रहे कि हमें पता ही नहीं कि किसान आंदोलन में क्यों मरा है कि नहीं मरा है। अब पंजाब सरकार तो 220 जने का मुआवजा दे दिए रही 5-5 लाख, और नौकरी दे दिए रही हर परिवार में एक आदमी का। तो कहीं कि यह फार्मूला लगाई जाई और किसानन का मुआवजो मिली, जे मर गए उन्हें परिवारन का नौकरी मिली, और उनके ऊपर कोनो अब मुकदमा न चली, और उन्हें जोन गिरफ्तार हैं जेल में हैं उन्हें सबका छोड़ दिया जाए। यानी समझो कि किसान का जीत ही रहा और जीत गए। एक सरकार के हेठी न मान्यो, ये न समझो कि सरकार झुकी गए तो उसे ओके बहुत बेइज्जती हो गई, बदनामी हो गई, यस कुछ ना हो। काहे कि जोन सत्ता हुआ थे सरकार चलावे के राजकाज के ढंग हुआ थे, वो ढंग बहुत आसानी से फूटत ना है। तो यह है कि अब ही किसान कहे यही मारे, जब किसान वे तो कह दिए रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कानून वापस, तो वापस हो एक बादो किसान काहे डटा रहे, यह मारे कि सत्ता के एक ठू चरित्र हुआ थे, और चरित्र हर जगह एक में रहा थे, कहूँ तनी ऊंच कहूँ नीच, लेकिन सत्ता कोनो चीज के हिसाब बिना पूरा लगाए कुछ नहीं करत। और वो कबो यह हो सकता है कि वो दूसरे दरवाजा से कुछ आई जाए, कई जने कहबो कि इनकी किसान कानून ख़त्म तो हो ही गए, लेकिन जब जरूरत पड़ी फिर बन जाए। तो किसान यही मारे थोड़ा वो नए अंदेशा रहा मन में, लेकिन अब लागत है कि मामला ख़त्म और वो हो ही गए। जोने के ताई गांधी जी कहत रहे कि किसान जो है वो दुनिया के सबसे बड़ा सत्याग्रही है, उसे ना जीत सकते हो तू। तो यह सरकार साल भर कील कांटा गाड़ी की जमीनी पे खंदक खाई खोद के कुल कर्म कई के देख लीस, अंत में किसानन के आगे हार मान लीस। अब तीसर खबर, और यह एक दुखद खबर है नागालैंड से। नागालैंड में एक जगह है तिरुवोतिंग एरिया कहा था उनका। तो वह आर्मी का 2-3 राज्य में, जैसे जम्मू कश्मीर में है और नागालैंड में है, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सा में है, एक ठो कानून है अप्सा, तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ओमा यह है कि तू आर्मी जेका चाहे, वहीं कहा था बहुत विद्रोह हुआ करत है और कुछ आतंकवादी घटना हुआ करत थी। तो यह हमारे ही कानून बना रहा कि आर्मी केहू का जवाब दे ना है, जेका चाहे गिरफ्तार कर ले, जब ओका ठीक लागे वो गोली चलाई दे, ओका पूरा खुली छूट रहे। वो खुली छूट के नतीजा ये है कि एक जगह आर्मी गोली चलाई दिस और 13 निर्दोष नागालैंड के हिंदुस्तानी मनई मारा गए, जीव चला गए उनके। अब हालत ये है कि सेना कैसे ही कई धीस, काहे कि वहाँ एको आतंकवादी नहीं रहे, और कोने हिसाब से ये फैसला है। अब आर्मी जो है सेना माफ़ी मांगत बा, कहा था वो गलती से हो गए। जो रक्षा मंत्री हैं वो नहू कहा था गलती से हो गए, गृह मंत्री कहा था कि गलती से हो गई, एक जाँच हुई। तो ये गलती कैसे हो जाते। और जो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं और एक आध और राज्य के मुख्यमंत्री, वो कहा था कि ये एफ्सा बेकार कानून है, का हटा दो। ये ना है कि एफ्सा अब ही लागू भय है, एफ्सा बहुत साल से है, 50 साल से एफ्सा कानून बना है, लेकिन हमें लागत है कि ये कानून
रद्द हो चाहिए। काहे कि यस कानून के लोकतंत्र में कोनो जगह हो नहीं सकत, केहू का यस खुला अधिकार दिया नहीं जा सकत कि तुहार जब मन हो तो करो, तू कानून से ऊपर हो, तुम्हारे ऊपर कुछ न लागू हो। तो ये कानून रद्द हो चाहिए। अब एक खबर यूपी से, बनारस से प्रधानमंत्री जाते हुआ तो 8 से 13 दिसंबर तक, 8 तो बीतिन गए, तो 13 दिसंबर तक अब जोन यूपी के सरकार है समझो बनारस में है, और बनारस से चली जोन चले खोई। काहे कि प्रधानमंत्री हुआ जाते हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, और 13 का मैंने सोमवार का वह अपन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जोन बनाए हैं ओके लोकार्पण करिए कि जनता ताई वो खोल दिया जाए। अब वह तो कैले हैं और कई के लोग कि यहाँ और कुछ उद्घाटन करे, कोई शिलान्यास करे, कोई सब कैले हैं। लेकिन जोन जोगी हैं आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, वह कहें कि अब की जोन कैबिनेट के बैठक हुई यूपी के, वो यही काशी विश्वनाथ में हुई। तो ये देश में पहली घटना हुई कि कोनो सरकार के मंत्रिमंडल के बैठक मंदिर के अहातम हुए, मंदिर परिसर में हुए, मंदिर हुए समझ लो। तो यस जोने का माना जाता है कि सरकार सबके होत है, सरकार धर्म वर्म से ऊपर है, उका धर्म में अपने का जोड़े नहीं चाहिए, कुल खत्म। ये कहा था कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में कैबिनेट के बैठक हुई और ये पहली बार हुई। तो ओके असर पूर्वांचल में, काहे कि यूपी में आवे वाला है चुनाव, और जब चुनाव परत है तो वहाँ क्यों देखत ना है कुछ की काव सही काव गलत, जोन ठीक लागत है, जोने लागत है कि ऐसे की है वोटवा मिल जाई, तो वो कोनो करे सरकार, केहू कोनो सरकार हुए वो हिचकत ना है। तो यहो कई के देख ले कि कैबिनेट है मंदिर चली जाए, मंदिर तो कैबिनेट आई ना, तो जे पियासा है वही कुआं के लगे जाए परी। और यूपी की सरकार मानत है कि कुआं जोन है जहाँ पानी है वो विश्वनाथ कॉरिडोर हुए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। अब ये जो हो यूपीए में और एक दो खबर ले लो, एठू बिजनौर में सड़क बनत रही, बनी गए, वो करीब 1.5 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया लाग, 3 किलोमीटर लंबी सड़क रही। ओका बनाए दिन ताम झाम पूरा टेंट कम तंबू कनात को लाग कि ओका उद्घाटन करिए विधायक जी, विधायिका समझो उन्हें सूची चौधरी नाव रहे। तो विधायिका पहुंची, सब हुआ खड़ा रहे, हाकिम हुक्काम जितना नेता फेता छोट मोट रहा हुई हैं अफसर सब हुआ मौजूद, नारियल ले आवा गए और नारियल का वह सड़की पे पटक के तूरे चाहिए। तो जैसे वह पटकी तो नारियलवा तो ना ही फूट, सड़किए टूटिए। तो वह बहुत फैली चौ कहीं सब बकवास होता है, तो भ्रष्टाचार भय है, वहीं धरना बैठ गई। अब एक जांच का हुए, सवाल ये है कि कौन विकास होत भय कि सड़क ना ही टूटत, सड़क न बनत तो कम है, टूटत ज़्यादा है, नारियल ना टूटत सड़क टूट जात, काव हुई कोने राज्य के। और एमा राज्य सरकार काव करे, उमा ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार ही लदा है। लाख तो कहो कि भ्रष्टाचार खत्म, कहाँ खत्म है? जब खत्म होत तो नारियल टूटत, सड़क न टूटत। 1.25 करोड़ रुपया खर्च करके वो हल्दौर के लगे, वह बालकिशनपुर चौराहा के पास ये सड़कियाँ रही। अब वो फिर से बनावत, तो बनावें तो, लेकिन वो बनी के पहुँची कहाँ? काहे कि जब तक भ्रष्टाचार हुआ रही तो ऐसे सड़क बनी, नारियल न टूटी, सड़कें टूटी आई। अंत में एक खबर यूपीए से और ले लियो, टुकड़ी के यूपी में एक ठू वहीं जात रहा काफिला, वहाँ हवाई जहाज के पहिया वहिया भी जात रहा, मेराज जोन हवाई जहाज लड़ाकू है ओके। तो जन 4 जने चोर आए, हम अगर तूर के पहिए निकाल ले गए हवाई जहाज के सड़की पर से। मैंने कानून व्यवस्था कितनी अच्छी व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में
किस राह चलते सड़की से मिराज हेलीकॉप्टर के हवाई जहाज के पहिए निकाल लेंगे। अब जब उन्हें पता लग वह तो समझिन चोरवे कहिन कि हम तो जानें कि इटरा को रख के टायर हुए, हमें नहीं पता रहा तो गए लौटाए दीनों का। लेकिन इहो हुआ है कि खबरिया ही ना हो, खबरिया हुए तुक्कड़बाजी के। जैसे चुनाव आवत है तुक भिड़ावे वाले पता नहीं कहाँ रहत हैं और कोने वे सीट में परा रहत हैं एकदम मुंह दबाए कि जैसे चुनाव आवे खट से मुड़ ऊपर के हिन बाहरे निकले और 2 लाइन ठोक दें। तो वो तुक्कड़ जोन होते हैं, तुकबाजी करे वाले, ओमा केहू पीछे ना है, सब एक से बढ़ के एक। तो योगी आदित्यनाथ एक तुक भिड़ाई वो कह रहे हुआ आजमगढ़। अब वो आजमगढ़ हुए सपा के मजबूत इलाका कही जाते, मुलायम सिंह वहाँ जीता रहे। तो वह जाए कि एक नारा दीन कि कहीं जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उसमें समझो कोई जाना पहचाना गुंडा। योगी आदित्यनाथ तो कही के चला है, खूब ताली वाली बजी कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उसमें कोई जाना पहचाना गुंडा। तो ही सपा वाले काहे रुकते, वो नहू एक नारा लगाइन। और वे रमाकांत यादव हुए जो पहले MP रहे, तो SP के समाजवादी पार्टी के, तो वह कहें कि जिस गाड़ी पर भाजपा की झंडी उसमें देश का सबसे बड़ा पाखंडी, तो वह कहें कि उमा झंडा है और गुंडा के तुक भिड़ाइन, तो ये झंडी और पाखंडी भिड़ाई दिन। तो भैया आज खबर परिक्रमा में यत्न है, अगले अंक में भेंट हुई तब कोनो और विषय पर चर्चा की जाए। विषय का जितनी और खबर आई रही हैं उन पर, तो तब तक आप अवध पंच देखो और हमें लिखो awadhpanch@gmail.com पर। आपके प्रतिक्रिया के स्वागत रही। तो अगले अंक में आपसे भेंट हुए, तब तक खातिर राम राम भैया।